आज की वीडियो में हम जानेंगे एक खौफनाक कब्रिस्तान के बारे में। दोस्तों, कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि कब्रिस्तान में आत्माओं का आना जाना होता रहता है, लेकिन आज हम बात करेंगे वैम्पायर वाले कब्रिस्तान की। आपको बताता चलूं, वैम्पायर एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिनको मौत नहीं आती और वो लोगों का खून पीते हैं, जिसकी मिसाल ड्रैकुला भी है। ये कब्रिस्तान लंदन में मौजूद है, जिसका पूरा नाम हाईगेट सेमेंटरी कब्रिस्तान है, जो शाम 4 बजे बंद हो जाता है। इसकी पूरी डिटेल्स आपको गूगल पर भी मिल जाएंगी। हैरानी की बात तो ये है कि इस कब्रिस्तान में बहुत सारे लोगों ने वैम्पायर्स को देखा, जो कि आए दिन घूमते रहते हैं। वैसे तो दुनिया में वैम्पायर्स के बारे में झूठी खबरें ही फैलाई जाती हैं, मगर इस कब्रिस्तान में सचमुच लोगों ने ऐसा देखा। क्योंकि एक शख्स झूठ बोल सकता है, लेकिन पूरे का पूरा इलाका या पूरा शहर कभी झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप खुद किसी ऐसी कब्रिस्तान में हो जहाँ पर एक शख्स दूसरे शख्स का खून पी रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होगा। कब्रिस्तान के नाम से ही आप लोगों को डर लगता है, जैसे कि कब्रिस्तान में बहुत सारी रूहें होती हैं, लेकिन रूहें कभी किसी को परेशान नहीं करती, क्योंकि उनका जिस्म कब्र के अंदर होता है और वो अपनी ही दुनिया में मगन रहती हैं। हाईगेट कब्रिस्तान में वैसे तो कई गेट मौजूद हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, जो 37 एकड़ के रकबे में फैला हुआ है। इस कब्रिस्तान में सबसे मशहूर कब्र कार्ल मार्क्स की है, जो कि एक फिलोसोफर थे। इस कब्रिस्तान की इमारतों को ऐसी लकड़ियों से बनाया गया है जो बहुत ज़्यादा अच्छी और महंगी हैं और बहुत देर तक चल सकती हैं। अब बात करते हैं इसे कब और क्यों बनाया गया। दोस्तों, 1839 में इस कब्रिस्तान को बनाया गया था। 1839 में लंदन में बहुत सारे लोगों की मौत हुई, क्योंकि लंदन में तब बहुत सारी ऐसी बीमारियां फैल गई जिन्होंने लोगों की जान ले ली। लंदन में उन लोगों को दफन करने के लिए जगह बहुत ज़्यादा कम पड़ गई, इसीलिए 1839 में इस कब्रिस्तान को बनाया गया। इससे पहले वो लोगों को घरों में और सड़कों पर दफन कर दिया करते, जो कि एक अजाब की बात थी। राह चलते बंदे को बहुत ज़्यादा बू आती, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि एक ऐसा कब्रिस्तान बनाया जाए जहां पर काफ़ी सारे लोगों को दफन किया जा सके। पहली बार यहां पर 26 मई 1839 को लिटिल विंग मिल की एलिजाबेथ जैक्सन को दफन किया गया था। उसके बाद यहां पर लोगों को दफनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि अब तक जारी है। वैसे तो यहाँ पर कई वाक़यात हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा मशहूर वाक़यात के बारे में आज हम बात करेंगे। 1970 में देखा गया, जब स्कूल की 2 लड़कियां यहाँ से गुजर रही थी। शाम का वक़्त था, अंधेरा फैल रहा था, तो उन लड़कियों ने देखा कि एक ऐसा शख्स है जो दिखने में तो इंसानों जैसा है, मगर उसकी शक्ल बहुत ज़्यादा अजीब है। अंधेरे के फैलने की वजह से उसका पूरा चेहरा तो नहीं नज़र आया, क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो चुका था, लेकिन वो शख्स कब्र से मुर्दा निकाल रहा था और उसके बाद उस मुर्दे का खून भी पी रहा था। इसके बाद वो लड़कियां वहाँ से भाग गई। उन्होंने बताया कि ये वैम्पायर था। इसके बाद कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को देखा जो बहुत ज़्यादा लंबे थे। ये लोग कब्रिस्तान में चल फिर रहे थे। अंधेरे की वजह से उन लोगों का भी चेहरा नहीं नज़र आया। इसके बाद कई लोगों ने वहाँ पर बहुत सारे लंबे आदमियों को देखा जो कब्रिस्तान में चल फिर रहे थे। अंधेरे की वजह से दोबारा से उनका चेहरा नहीं दिखा। वो वैम्पायर ही थे। जब वैम्पायर्स ने उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखा, तो वैम्पायर उनके पीछे पड़ गए, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग गए। जो लोग कब्रिस्तान में आते हैं, वो वापस जाते वक्त अजीब चीज़ें महसूस करते हैं, जैसे उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, या गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, या तो गाड़ी चलती ही नहीं। इस कब्रिस्तान से लाशों के गायब होने का बहुत सारे केस आए हैं और वो लाशें दोबारा कभी नहीं मिली। जो लोग कब्रिस्तान आते हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर अजीब सी सुपरनेचुरल पावर है जो उनका पीछा करती है। यहाँ हर रोज़ वैम्पायर को देखा जा सकता है। जो लोग यहाँ आते हैं वही बताते हैं। इस कब्रिस्तान को 4 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। क्या पता ये इस वजह से होता हो ताकि वैम्पायर्स की सच्चाई दुनिया से छुपाई जा सके। आसपास के लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी अजीब सी आवाज़ें सुनी और वो कहते हैं कि यहाँ पर रोज़ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जिससे साबित होता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आम दुनिया से छुपाया जा रहा हो। ये अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, यानी जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में।